Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, during in vitro synthesis of DNA, a researcher used 2-3-dideoxycytidine triphosphate as a raw nucleotide in place of 2-deoxycytidine. What would be the consequence? ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस. इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, डीएनए सिंथेसिस मतलब बेसिकली हम डीएनए के रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं बॉडी के बाहर. इसके लिए इन्होंने क्या यूज करा है? इसके लिए इन्होंने यूज करा है 2-3-डाइडिऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, अब डीएनए में मान लीजिए हमें साइटोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड डालना है तो हमें हमेशा उसका ट्राइफॉस्फेट वाला फॉर्म यूज करना पड़ता है. क्यों यूज करना पड़ता है? क्योंकि यही ट्राइफॉस्फेट उसके एडिशन में एनर्जी प्रोवाइड करेगा. डीएनए का सिंथेसिस करना है ना, तो उसका एडिशन होगा, राइट? तो उसके लिए यही ट्राइफॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड करता है. ओके, अब क्या बोला है यहाँ पर? डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट. नॉर्मल सिचुएशन में हम यूज करते हैं डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट बस. क्यों यूज करते हैं डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट? क्योंकि हमें डीएनए बनाना है विच इज डीऑक्सीराइबोस. अगर आरएनए बनाना होता तो सिर्फ साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट यूज करते, बट इस सिचुएशन में हमने कुछ डिफरेंट ही यूज कर लिया है. हमने डाइडिऑक्सी कर लिया है सिंपल डीऑक्सी की जगह. तो होगा क्या? ये हम स्ट्रक्चर देखकर बनाकर देखते हैं. तो ये रहा राइबोज शुगर. क्या है ये? राइबोज है. राइबोज का स्ट्रक्चर बन रहा है. इस राइबोज के शुगर पे एक अटैच्ड होगा बेस. कौन सा बेस? साइटोसिन, राइट? फिर इसके 5th कार्बन पे यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट है. 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स लगे होते हैं इस तरीके से. ओके, ये हैं इसके ट्राइफॉस्फेट ग्रुप्स जो कि इसके 5th कार्बन से जुड़े हुए हैं. ये तो मैंने बना दिया इतना पार्ट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, अब इसके बाद जो नॉर्मल सिचुएशन में डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए यूज होता है विच इज डीऑक्सी, 2-डीऑक्सी. ये नॉर्मली यूज होता है 2-डीऑक्सीसाइटिडीन. ओके, तो डीऑक्सी मतलब यहां से ऑक्सीजन को हटा दो 2 वाले कार्बन से. ये 2 वाला कार्बन था, यहां से ऑक्सीजन को हटा दिया है, तो ये हो जाएगा H. अब आपको पता है डीएनए के रेप्लिकेशन में ये इसका 3rd कार्बन है और जो नेक्स्ट बेस आएगा उसके 5 कार्बन का फॉस्फेट, वो दोनों बॉन्ड बनाते हैं आपस में. ठीक है, अब हुआ क्या? हमने 3 से भी O हटा दिया, ऑक्सीजन हटा दिया. लिखा है ना 2-3, तो यहाँ पे भी H रख दिया. तो अब देखिए क्या इसकी आगे रेप्लिकेशन हो पाएगी? क्योंकि यहाँ से तो OH होना चाहिए था ना, अब H रह गया. OH की वजह से आगे रेप्लिकेशन हो पाता है. ये 3 कार्बन पे जो OH लगा होता था वो नेक्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड के 5' से बॉन्ड बनाता था. अब हमने O को ही गायब कर दिया यहाँ सर, तो क्या होगा? यहाँ पर हमने O को गायब कर दिया तो आगे रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी. तो आप यहाँ पे क्या आंसर लिखोगे? आप यहाँ पे अपना आंसर लिखोगे कि रेप्लिकेशन would stop after addition of 2-3-dideoxycytidine into the DNA strand. ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगी, तो स्टॉप हो जाएगी. यही होगा इसका क्या? कॉन्सिक्वेंस. ओके, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.